श्री वल्लभाचार्य चरणों के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्रभुदास जलोटा। तो श्री वल्लभाचार्य चरण यहाँ जतिपुरा में श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। पहले नाथद्वारा यही था, यही मंदिर था श्रीनाथ जी का। तो दान एकादशी पड़ी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, दान एकादशी। तो दान एकादशी के लिए ठाकुर जी ने गोरस का दान मांगा है, दही का दान मांगा है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में दही का भोग ठाकुर जी को जरूर आना, गोरस का दूध दही का भोग जरूर आना। तो श्री महाप्रभु जी ने प्रभुदास को बुलाया, उनके शिष्य थे, और कहा कि उच्च कोटि का दही खरीद के ले आओ भोग के लिए। तो गए, तो एक गुजरी मिली उनको, उसकी हड़िया में बहुत सुंदर बहुत ताजा दही था, मधुर मीठा। उनको जम गया, बोले यार ये दही बहुत अच्छा। ये घटना आज के 550 साल पुरानी है, लगभग 550 साल। तो उन्होंने उससे पूछा कि गुजरी दही बेचेगी? उसने कहा हाँ बेचूंगी, बेचने को तो जमाएगी। तो कहा कीमत बता, बता क्या लेगी? हड़िया दे दे हमको दही की। तो डोकरी, ब्रज की डोकरी थी पुरानी ब्रजवासी। तो उसने कहा अरे भैया कहा मूल, बार बार मूल पूछ रहा, 1 टका दे जा और कहा मुक्ति देगो। ब्रज के लोग तो ऐसे बोलते ही, बोले 1 टका दे जा और कहा मुक्ति दे देगो। अब वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रभुदास तो प्रभुदास भगवान के भक्त हैं, आचार्य के सेवक। उन्होंने डोकरी से कहा कि जा ये तो 1 टका ले, और तो को वचन दूं हूं, तो को मुक्ति मैंने दी नहीं, तू मुक्त होगी। डोकरी बोली कैसे मानूं कि मुक्ति दी नहीं? कागज पे लिख दी। बोले देख कागज पे लिख दिया तो मुक्त हो जाएगी। डोकरी में श्रद्धा थी, उसने वो कागज अपने पल्लू में बांध लिया आंचल में, और अपनी पड़ोसन से कहा कि आज तो मैंने बहुत बहुत मुनाफा कमाया। पड़ोसन बोली क्या हुआ? तो कहा दही बेचकर मुक्ति ले आई मैं तो। पड़ोसन बोली तो पागल है, ऐसे कहीं मुक्ति मिलती है किसी को? तो उसने कागज दिखाया, एक हरि भक्त ने दिया है, एक भगवत भक्त ने मुझे मुक्ति दी है, मुझे विश्वास है मैं मुक्त होने वाली हूं। उसने कहा अरे मैं नहीं मानती मुक्त होने। अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर में विमान आ गया, देवता आ गए विमान लेकर, भगवान के पार्षद आ गए। डोकरी से कहा चल, भगवत भक्त ने तुम्हें मुक्ति प्रदान की है, तुम्हारे लिए विमान आया है, बैठो, चलो ठाकुर जी बुला रहे हैं, वैकुंठ चलो। डोकरी बोली 1 मिनट रुक जाओ भैया, अपनी पड़ोसन ते कया हूं, वो झूठ समझ रही, सब आपको सत्य बताया हूं कि मैं मुक्त रही हूं, देख ले विमान आ गए हो, भगवान के पार्षद आगे मुख ले गए। तो भगवत भक्त झूठ ना बोले कि भाई बताया हूं पड़ोसन ने। अरे अच्छा बताया? तो बताने गई उसको पड़ोसन को, देख मुक्ति मिल गई, विमान खड़ो है, भगवान के पार्षद खड़े हैं, और मैं बैठ के विमान में जा रही हूँ ठाकुर जी के धाम। अब पड़ोसन को कुछ दिखे ही ना, विमान सबको थोड़ी दिख जाएगा, भगवत भक्त सबको थोड़ी दिख जाएगी। तो दिखे ना उसको, बोले कहाँ है विमान, कौन से भक्त? तो उसने भगवत पार्षदों को कहा कि यहाँ तो तुम दिखे ही नहीं रहे। तो बोले हम सबे नहीं दिखे हैं, ये विमान और हमारा दर्शन सबको थोड़े ही आ जाएगा। बोले अरे एक चीज की कृपा कर दो, या पड़ोसन को न दिख जाए या भरोसा आ जाएगा, या इन्हें दर्शन दे दो कृपा करके। बोले अच्छा अब भैया तो को ले आए, तेरी माननी पड़ेगी। तो उन्होंने पड़ोसन को दर्शन दिया, और उसने पड़ोसन से कहा आप समझ में आई, ये रहे हो विमान, ये रहे भगवत भक्त, और देख बैठी हूँ, जा रही हूँ, जय श्री कृष्ण। चली गई विमान में बैठ के। अब वो पड़ोसन बेचारी एकदम दर्शित हो गई, एकदम दर्शित। वो उसके घर गई, घर जाके देखा तो शरीर पड़ा हुआ था, उसका शरीर पड़ा हुआ था। उसने शोर किया, परिवार जुड़ गया। तो उसने कहा रोइयो मत, रो मत इसके लिए, ये तो भगवान के धाम में गई है। कैसे? ये तो राजी खुशी थी, कोई बीमार था ही नहीं, कोई रोग ही नहीं था इसको, कहे तो भगवान के धाम में गई है। कैसे गई? बोले हमने देखा है, आज इसको मुक्ति मिली है, इसका पल्लू उठा के देखो, इसमें एक कागज बना होगा।
तो पल्लू उठा के देखा तो कागज बना था, उसमें लिखा था कि तोकू दही के पलटे में मुक्ति दीनी, लिखा हुआ। और कहा मैंने देखी आंखें से, उनने मुक्ति दीनी यानी मुझको बताई, यालिए या को मुक्ति मिली। ये कथा हम आपको क्यों सुना है? भगवान के भक्त जो चाहें वो दे सकते। भगवान और भगवान के भक्तों में अभेद है।